यूजीसी नेट और केसेट तैयारी करने वाले सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। कल हमें पंडित गौरीदत्त और लाला श्रीनिवास दास और प्रेमचंद के बारे में हम देखे थे। आज हम देखेंगे यशपाल को लेकर। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 में यशपाल का जन्म होते हैं और मृत्यु 26 दिसंबर 1976 में मृत्यु होती है। भारत सरकार द्वारा सन 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। यशपाल को 1970 में पद्म भूषण प्रशस्ति मिला है और यशपाल का उपन्यास दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच बाग 1 1958, बाग 2 1960। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। पहला भाग 1958 में प्रकाशित हुई है और दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुई है। 12 घंटे 1962, अप्सरा का शाप 1965, क्यों फंसे 1968, तेरी मेरी उसकी बात 1974। इस तरह यशपाल का उपन्यास है। और बाद में देखेंगे कहानी संग्रह। पिंजरे की उड़ान 1939, ज्ञान दान 1943, अभिषिप्त 1943, भस्मावृत चिंगारी 1946, ओ दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्म युद्ध 1950, चित्र का शीर्षक 1951, उत्तराधिकारी 1951, उत्तमी की माँ 1955, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1957, सच बोलने की भूल 1962, खच्चर और आदमी 1965, भूख के 3 दिन 1968। इस तरह यशपाल का कहानी संग्रह है। और निबंध को हम देखेंगे। न्याय का संघर्ष 1940, बात बात में बात 1950, देखा सोचा समझा 1951, चक्कर क्लब, गांधीवाद की शव परीक्षा, राज की कथा। इस तरह निबंध होते हैं। और आत्मकथा है प्रथम सिंहावलोकन 1951, द्वितीय सिंहावलोकन 1952, तृतीय सिंहावलोकन 1953। इस तरह यशपाल की आत्मकथा होती है। और यात्रा साहित्य, लोहे की दीवार के दोनों ओर। क्या है? लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953 में प्रकाशित हुई है। राह बीती 1956। यशपाल की व्यंग्य संग्रह अब हम देखेंगे। चक्कर क्लब, कुत्ते की पूंछ, ये दोनों व्यंग्य संग्रह है। और यशपाल को किन किन पुरस्कार मिला है इसके बारे में हम देखेंगे। देव पुरस्कार 1955, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1969, पद्म भूषण 1970, मंगल प्रसाद पारितोषिक 1971, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976। इस तरह यशपाल का उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंधकार और निबंध, आत्मकथा, व्यंग्यकृति, इन सभी को हम देखे हैं। अब देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 और मृत्यु 19 मार्च 1979 में होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण पुरस्कार 1957 में मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख रचनाएं हम देखेंगे। पहला आलोचनात्मक देखेंगे। सूर साहित्य 1936, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1942, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949, साहित्य का मर्म 1949, नाथ संप्रदाय 1950, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957, लालित्य तत्व 1962, सहज साधन 1963, साहित्य सहचर 1965, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970, मृत्युंजय रविंद्र 1970। इस तरह आलोचनात्मक कृति होते हैं। अब निबंध संग्रह। अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कूटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व निबंध संग्रह को 1972 में प्रकाशित होते हैं और इस निबंध संग्रह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। किन किन निबंध प्रमुख है अब देखेंगे। अशोक के फूल, वसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और मैना, और नया वर्ष, दिमाग काली है, शिरीष का फूल, वर्षा गणपति से घनश्याम तक, धनपति से घनश्याम तक, कूटज साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम शरदः शतम, देवदारू आत्मदान का संदेशवाहक, वसंत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ते की माया, गुरु नानक। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध होते हैं। इस निबंध में अशोक के फूल और नाखून क्यों बढ़ते हैं, इन दोनों निबंध प्रमुख होते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध यूजीसी नेट के लिए है। यूजीसी नेट के लिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस तरह नेट के लिए निबंध प्रमुख होते हैं। निबंध में कई निबंध है। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किस निबंध संग्रह के अंतर्गत आते हैं, इस तरह एक प्रश्न पूछे थे नेट के लिए। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध कल्पलता, सेकेंड पॉइंट है ना, कल्पलता। इस कल्पलता के अंतर्गत नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध आते हैं। और उपन्यास को हम देखेंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारू चंद्रलेखा 1963, पुनर्नवा 1973, अनाम दास का पोता 1976। ये चारों उपन्यास यूजीसी नेट और केसेट अलग अलग राज्य में होने वाले सेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अन्य संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 1957। आपको यूजीसी नेट के लिए बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है।
अन्य कृतियाँ हैं संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 1957, संदेश रासक 1960, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण 1979, महापुरुषों का स्मरण 1977, लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलीट की उपाधि देकर उनका विशेष सम्मान किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने हरिश्चंद्र की डिलीट पदवी देकर एक विशेष सम्मान किया था। और अब यशपाल और आचार्य प्रसाद द्विवेदी को हम आज देखे हैं। कल अज्ञेय को लेकर देखेंगे, क्योंकि अज्ञेय को लेकर बहुत माहिती होते हैं और साहित्य भी बहुत है, इसलिए अज्ञेय को लेकर कल हम देखेंगे। सभी ने इस कीर्ति एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। कल हमें अज्ञेय को देखेंगे, अज्ञेय से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।